व्हाट्सएप देखते हो? व्हाट्सएप देखता हूँ, सब कुछ देखता हूँ। व्हाट्सएप पे मैसेज आता हाँ, है? सब कुछ देखता हूँ, सब कुछ देखता हूँ। व्हाट्सएप से ज्ञान मिला है? हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। व्हाट्सएप यूज करते हैं ज्ञान का, अपने काम का फालतू देखना। सबसे ज्यादा जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? अरे सबसे ज्यादा न्यूज से मिलती है, सबसे ज्यादा न्यूज से। और जितना मोदी जी ने कहते हैं, मुझे नहीं लगता किसी और सरकार ने इतना किया हो। तो मैं वही क्या किया मोदी जी? मोदी ने स्किल इंडिया लिया और कहते कई सारे गवर्नमेंट से नौकरी की बात कर रहे थे, जो कांग्रेस भी, लेकिन बीजेपी ने जब बात किया तो उन्होंने इंप्लीमेंट किया। तो इंप्लीमेंटेशन में कांग्रेस में चीज में नौकरियों में, और जो उन्होंने बोला करके दिखाया मोदी जी ने। वो तो कह रहे नौकरी ही नहीं दिया, तुम कह रहे हो कि नौकरियों में क्या? हाँ, नौकरी दी। नहीं, गवर्नमेंट नौकरियां मिली हैं बहुत सारे लोगों को, मेरे जैसे। दोस्तों, भक्त का ज्ञान सुनते ही रिपोर्टर भी समझ गए कि ये व्हाट्सएप वाला ज्ञान है। इसी पर आगे वीडियो में बिना जानकारी वाले ज्ञान पर लोगों ने भक्त के खूब मजे लिए हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि व्हाट्सएप वाला ज्ञान सुनकर आपको भी बहुत मजा आने वाला है। तो अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। केजरीवाल का सरकार कैसा दिल्ली में काम कर रहा है? नहीं, मज़ा नहीं है। मोदी जी का मोदी जी का मस्त है, मजा है। मस्त। आप कहाँ के हैं? राजस्थान, राजस्थान में सिविल जूनागढ़ बीकानेर के पास में। तीसरी बार मोदी जी आ रहे हैं कि जा रहे हैं? एकदम 101%। कौन सा काम आपको मोदी जी का सबसे अच्छा लगा? सभी काम अच्छे हैं। 370 हटा दिया, राम मंदिर बना दिया, विश्व में डंका बजा दिया। अरे ये तीन। और भी बहुत काम है, और कौन सा? बहुत है तो काफी काम किया। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। से बात की मैंने और लोगों से की, कह रहे 370, राम मंदिर, 3 तलाक और भी। आप पत्रकार हैं, क्या ये देश के लिए काम है? 370 हटाने से देश को क्या फायदा है? इनको क्या फायदा है? राम मंदिर बनाने से क्या रोजगार मिल जाएगा? पर देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू हैं, ये टेम्परेचर हिंदुस्तान का नापते हैं कि अंधभक्तों की संख्या बढ़ी या कम हुई। सही बात है, बिल्कुल। चाइना ने जो सरहदें कब्जा कर रखी हैं, वो मंदिर छुड़वा देगा। मतलब आप खुद बता दीजिए मोदी जी के काम। आप तो पत्रकार हैं कि जिस पर उनको वोट मिलना चाहिए। आपको तो जनता को एजुकेट करना चाहिए ना पत्रकार के कारण। मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं देखा आपको ये है सारे लोग। राहुल गांधी को दे दो, पब्लिक को क्यों बेकार हो? पब्लिक को बेकार हो आप, सत्ता के ऊपर पब्लिक को बेकार हो, पब्लिक को। देखो मैं रियल फैक्ट में बता दूं, बोल। हाँ, 10 देखो, इनके भाई लोग 20%, 10% खाऊ, 10% कांग्रेसी और 10% करप्ट कम्युनिस्ट, ये मिला के 50% हो जाते हैं। सारा इंडिविजुअल गठबंधन उसी के पीछे उड़क रहा है, उसी के पीछे सारा हो रहा है। मोदी का 10% वोट देते, 10% वोट देते नहीं है। 90% है, 50% इंडिया गठबंधन का है और 40% मोदी का फिक्स वोट है। तो 50% बात तो उड़ेंगे ही हैं। आप क्या करते? मैं यहीं दिल्ली मार्केट में नौकरी करता हूँ। क्या परचेज करता हूँ कंपनी का, मेटेरियल परचेज करता हूँ। परचेज करता हूँ, मेटेरियल परचेज करता हूँ। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो आपकी कमाई पिछले 10 साल में कितनी बढ़ी है? देखिए, बिगिनिंग में मैंने 1800 रुपये से नौकरी करी थी और आज की डेट में 35,000 हो गई। मैंने इधर उधर भागने वाला तो हूँ नहीं, काम करता रहूँगा। 1800 से लेके 35,000 हुई है। अरे बाबा, तो बढ़े ही है। आपको क्या लगता है जो मोदी और बीजेपी के साथ नहीं है वो राष्ट्रद्रोही है? मैं कहता हूँ बिना तथ्यों के मोदी विरोध यानी देशद्रोह। बिना तथ्यों के साथ करो तो द्रोह, तथ्यों के साथ करो तो सबका राइट बनता है विरोध करना। बिना तथ्यों के विरोध करोगे तो देशद्रोह है। ये सुब्रमण्यम स्वामी कर रहा है तो उन्हीं का पार्टी का। अरे तो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि उसने गलत कह दिया। उसने कोई गलत नहीं कह दिया, उसने कुछ गलत नहीं कहा। उसने आप भी एकदम मोदी भक्त ही लग रहे हैं। अच्छा, एक बात सुनो, क्या तथ्य, कौन सा तथ्य? मतलब अगर कोई विरोध का वजह बताइए। मैं ये कह रहा रोजगार, मैं कह रोजगार क्या नहीं बढ़ा? रोजगार MSME में उसमें बढ़ा, देखो प्राइवेट सेक्टर में कितना बढ़ा, कंस्ट्रक्शन में बढ़ा, हर जगह तो रोजगार बढ़ रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? कितना पढ़े हो? मैंने ग्रेजुएशन करा, BSc करी है। तो अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी आपको पूरी है? अर्थशास्त्र इतनी उम्र के अनुसार अर्थशास्त्र का बहुत सारी नॉलेज तो हो ही जाती है। पढ़ा नहीं है पर नॉलेज तो है। दुनिया में क्या हो रहा है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? व्हाट्सएप 55 लाख करोड़ कर्जा था, आज 2.5 लाख करोड़ होने लगा। अरे तो 250 लाख। मैं जो कह रहा हूँ, कर्जा लेके बिजनेस चल रहा है, तो कर्जा कहाँ रहा? व्हाट्सएप देखते हो? व्हाट्सएप देखता हूँ, सब कुछ देखता हूँ।
व्हाट्सएप पे मैसेज आता है? हाँ, सब कुछ चलता हूँ, सब कुछ देखता हूँ। व्हाट्सएप से ज्ञान मिला है? हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। व्हाट्सएप यूज करते हैं ज्ञान का, अपने काम के फालतू देखना। सबसे ज्यादा जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? अरे सबसे ज्यादा न्यूज से मिलती है, सबसे ज्यादा न्यूज से। कर तो रहे हैं मोदी जी काम में, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। 300 यूनिट फ्री कर रहा है लाइट की, सारे काम कर रहा है वो। औरतों को सारे काम दे रहा है, 1000 रुपये औरतों को दे रहा है बेचारों को। कौन? ये मोदी जी। अच्छा, औरतों को 1000 रुपये महीना डाल रहा है, बैंकों में डाल रहा है लोगों के। केजरीवाल भी कह दिए 1,000 देने का। नहीं, कुछ नहीं दे रहा वो, है नहीं कोई बोल रहा है, कुछ ही नहीं कर रहा वो। तो मकान भी दे रहा है मोदी जी, सब काम दे रहा है, सारे काम करा रहे हैं, अच्छे काम कर रहा है वो, बढ़िया काम कर रहा है। 300 यूनिट फ्री भी कर दी, लाइट की फ्री कर रहा है। अब ये तुम्हारी कर रहा है, अब करेगा नहीं ये तुम्हारे वो लगाने के बाद। कहाँ मिला दे रहे हो, इधर का उधर समझ ही नहीं पा रहे कौन सरकार काम कर रहा है जी। बता रहे हैं भाई अंधभक्त है ना ये, अंधभक्त है मोदी जी के। एक्चुअली मोदी साहब अगर मेरी बात सुन रहे तो उनको 2-4 चीज़ों में फोकस करना पड़ेगा। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी जो है, ठीक है। उसके बाद जो है तो बोलते हैं पकौड़ा बेचो, कौन कहता है? नहीं बोलते पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार। पकोड़ा बेचने के लिए तो पैसा होना चाहिए, पीछे मूड़ी तो होनी चाहिए। इंसान के पास वो भी नहीं है। और दूसरा जो किसान आंदोलन अभी चल रहा है उसको नहीं, मिडिल क्लास के लिए, मिडिल क्लास अगर पकोड़े बेचेगा तो वो तो मिडिल क्लास में तो नहीं खिलाया जाएगा, वो मिडिल क्लास नहीं खिलाया जाएगा, वो गरीब खिलाया जाएगा। कहने का मतलब कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, अपना भी रोजगार करो। हाँ बिल्कुल, मैं मानती हूँ सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। और अडानी साहब को अगर रेल मिल रही है तो अडानी साहब का ये होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट पावर को बढ़ाए इंडिया के अंदर। सही बात है। ठीक है, कुछ चुनिंदा पढ़े लिखे सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऐसे बड़े बड़े एमबीए वालों को लेने से अच्छा है कुछ ग्रेजुएट लोगों को, जो 12th पास लोग हैं, उनका भी कोटा निकाले ताकि वो भी पढ़े और आगे बढ़े। अच्छा, ये राहुल गांधी कह रहे हैं 30 लाख सरकारी जो नौकरियां हैं, वो वैकेंसीज हैं, हमारी सरकार आई फुलफिल करेंगे और हर ग्रेजुएट डिप्लोमा को 1 लाख रुपए अप्रेंटिस से 1 साल का देंगे। कांग्रेस कह रहे हैं, कांग्रेस की तो तुम बात ही छोड़ दो ना, उन्होंने आज तक किया होता ना तो कुछ किया होता। हाँ, कांग्रेस ने अगर किया होता तो बात ही क्या थी। आज अगर कांग्रेस ने किया था ना, आज यहाँ पे ना होती जहाँ पे आज खड़ी है। अच्छा किया है मोदी साहब ने, बहुत अच्छा किया है। तो आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से हूँ, रोशनारा रोड से। अच्छा, तो दिल्ली से तो ये केजरीवाल वो नहीं मालूम, हमें तो इनका मालूम है कि अगर ये प्रधानमंत्री है यही आगे ले। ये भी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री, केजरीवाल के बारे में कुछ बोलोगे? हमें तो कुछ नहीं पता लगा भाई। केजरीवाल ने सिर्फ ठीक है गरीब लोगों के लिए ये कर दिया, फ्री कर दिया बसें, तो क्या हुआ? मिडल मैन आदमी फिर भी मतलब ये सोचेगा कि बस में जाना नहीं जाना, वो गरीब आदमियों के लिए। अच्छा, अगर उन्होंने कह दिया चाहिए माहौल क्या है, पता चलना चाहिए माहौल क्या है। हाँ जी, 200 यूनिट फ्री है, 200 यूनिट फ्री है, तो मतलब कि मिडल मैन कहाँ जाएगा? वो तो झुग्गियों में हो गया। मिडिल आपका बहुत हो गया अम्मा। क्या बेटा? मैं कह रहा हूँ मोदी जी ने जितना किया है उतना ना किसी मुख्यमंत्री ने किया, ना कांग्रेस ने, ना आम आदमी पार्टी। जितना मोदी जी तुम क्या करते हो पहले बताओ। मैं तो मोदी जी को कहता हूँ सबसे पहले धन्यवाद। करते क्या हो तुम? मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, मैं कॉलेज कर रहा हूँ BBA। कहाँ से? दिल्ली से। क्या है BBA का फुल फॉर्म? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। शाबाश। किस ईयर में हो? मैं दूसरे ईयर में। और इंटरमीडिएट कहाँ से किया? हाँ जी, 12th कहाँ से किया? मैंने स्कूल से किया, जैन भारती मॉडल स्कूल, सेक्टर 16 में, रोहिणी में। सरकारी है? नहीं, प्राइवेट है। ये जो केजरीवाल सरकारी स्कूलों का बात करते हैं, उसमें कुछ हुआ है बदलाव? नहीं, मैं तो कहता हूँ ऐसा कुछ हुआ होगा तो मुझे तो एक्चुअली पता नहीं चला, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ओह, ऐसा है क्या? और जितना मोदी जी ने कहते हैं, मुझे नहीं लगता किसी और सरकार ने इतना किया हो। तो मैं वही क्या किया मोदी जी? मोदी ने स्किल इंडिया लिया और कहते कई सारे गवर्नमेंट जैसे नौकरी की बात कर रहे थे, जो कांग्रेस भी, लेकिन बीजेपी ने जब बात किया तो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। तो इम्प्लीमेंटेशन में कांग्रेस में, चीज में, नौकरियों में, और जो उन्होंने बोला करके दिखाया मोदी जी ने। वो तो कह रहे नौकरी ही नहीं दिया, तुम कह रहे हो कि नौकरियों में क्या नौकरी दी? नहीं, गवर्नमेंट नौकरियां मिली हैं बहुत सारे लोगों को, मेरे जैसे चाचा जी उन्हें भी मिली थी अभी रिसेंट में नौकरी। चलो ठीक। दोस्तों, जब रिपोर्टर ने मोदी जी के भक्त से 3 काम पूछे तो भक्त ने जवाब दिया, राम मंदिर बनवा दिया, 370 हटवा दिया और विश्व में डंका बजा दिया। और रिपोर्टर फिर बोले और कोई काम बताओ, तो उसके बाद कोई काम इनको याद नहीं था। दोस्तों, भक्तों को इन 3 कामों के अलावा दूसरा कोई काम इन लोगों को याद ही नहीं रहता है। और दोस्तों, आगे वीडियो में आप लोगों ने व्हाट्सएप वाला ज्ञान तो सुन ही लिया होगा। खैर दोस्तों, आप इन लोगों के ज्ञान और जानकारी पर क्या सोचते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, मैं इसी तरह की न्यूज से जुड़ी हुई वीडियो आप लोगों के लिए डेली लाता रहता हूँ। अगर आप लोगों को इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।